शर्मिष्ठा पनोली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अभी जेल में हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में और बॉलीवुड की चुप्पी पर वीडियो पोस्ट किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ने पर शर्मिष्ठा ने माफी भी मांग ली। इंस्टाग्राम से वीडियो हटा लिया, तब भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शर्मिष्ठा कोई नेता नहीं, कोई सांसद विधायक नहीं। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर टीएमसी के नेताओं के पुराने पोस्ट और बयान वायरल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भूचाल आया हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पोस्ट पर एक्शन में आई ममता दीदी की पुलिस टीएमसी सांसदों महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष के विवादित धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाले बयान और पोस्ट पर चुप क्यों हैं। खुद ममता बनर्जी ने अपने सांसदों पर एक्शन क्यों नहीं लिया। क्या तुष्टीकरण में अंधी हुई टीएमसी को अपने नेताओं और सांसदों की हेट पोस्ट और हेट स्पीच पर खुली छूट मिली हुई है? हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शिवलिंग का तिरस्कार, ममता के संस्कार। कभी सायोनी कभी महुआ, टीएमसी को ये क्या हुआ। शर्मिष्ठा को जेल, बंगाल में तुष्टीकरण का खेल। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की परंपरा का एक पुराना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। पहलगाम में जब आतंकियों ने धर्म पूछकर महिलाओं के सिंदूर उजाड़े, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन देश पाकिस्तान को बड़ा और ना भूलने वाला सबक सिखाया। नारी शक्ति के प्रतीक सिंदूर को उजाड़ने की जो सजा और उन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तान को मिली, वो उनकी कल्पना से भी बड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सिंदूर की शक्ति का एहसास अच्छी तरह से करा दिया है। संस्कृति और संस्कारों का देश है और सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। जिस देश के रग रग में संस्कृति रची बसी हो, देवी देवताओं की पूजा अर्चना भक्ति भावना से दैनिक जीवनचर्या की शुरुआत होती हो, उस देश के भीतर ही अगर कुछ लोग जानबूझकर सांस्कृतिक महत्व से खिलवाड़ करने लगे, धर्म का मजाक उड़ाने लगे, देवी देवताओं का भाव भक्ति का सरेआम माखौल उड़ाने लगे, तो उनका क्या इलाज किया जाए। बंगाल में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष। महिला हैं, लेकिन प्रवृत्ति राक्षसों वाली महसूस होती है। देवी देवताओं के अपमान में ये दोनों ही महिला सांसद समाज की सारी बंदिशों को तोड़कर आगे निकल चुकी हैं। हिंदू होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों? क्या तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ममता बनर्जी और उनकी दोनों सांसद महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष इतना गिर सकती हैं? आप सायोनी घोष के इस ट्वीट को देखिए। शिवलिंग का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। सायोनी के इस कुकृत्य से पूरे देश के लोगों में गुस्सा है, लेकिन टीएमसी सायोनी के इस भद्दे मजाक पर खामोश है। टीएमसी ने अपनी सांसद पर ना तो कोई कार्रवाई की, ना ही उनके इस भड़काऊ पोस्ट पर माफी ही मांगी। लेकिन जब पहलगाम में सिंदूर मिटाने वाले आतंकियों और ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, तो ममता बनर्जी की सरकार को ये नागवार गुजरा। कोलकाता पुलिस ने आनंद फानन में शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शर्मिष्ठा पहले ही माफी मांग चुकी थी। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर टीएमसी के कई नेताओं के पुराने पोस्ट और बयान भी वायरल हो रहे हैं। सवाल किए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। ममता की पुलिस ने टीएमसी की सांसद सायोनी घोष के खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया है। सायोनी घोष से पहले ही महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तुलना शिवलिंग से की थी। देश भर में लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, लेकिन ममता की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एफआईआर महुआ मोइत्रा के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी सायोनी घोष
महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? फिराद हाकिम के खिलाफ इतना एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहां सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। जो राज्य दुर्गा पूजा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, जिस राज्य में दशहरे में हजारों दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना होती है, जिस राज्य का सबसे बड़ा पर्व ही दुर्गा पूजा है, उसी माँ दुर्गा की रूप माँ काली को लेकर भी महुआ मोइत्रा ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। महुआ ने अपने बयान में माँ काली को मांस मदिरा को स्वीकार करने वाली देवी बताया था। तब भी देश भर में लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी सरकार, उनकी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। टीएमसी नेताओं के ऐसे बेहुदा, घटिया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट पर, बयानों पर ममता सरकार चुप क्यों है? ममता सरकार क्यों नहीं इन नेताओं के खिलाफ एक्शन ले रही है? क्या ऐसे नेताओं को पार्टी में रहने का हक है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति करते करते टीएमसी को धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का अधिकार है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।